क्रूज शिप जॉब अप्लाई कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम उस पर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृत एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल माय लाइफ स्टोरी। And on this channel I do share the information related to the cruise ship life. I do share my personal experience and all the other information, all the international places which I've seen. I share all those information. So start करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रूज शिप पे जो काम करना ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। ये हम बाई चॉइस जाते हैं, बाई चांस नहीं जाते हैं। मतलब हम खुद अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि हमें क्रूज शिप पे काम करना है। और ये जॉब ऐसा नहीं है कि आपको सामने से कॉल आएगा कि हाँ क्रूज शिप पे वैकेंसी है, आप आना इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं होता है। क्रूज शिप जॉब आप बाई चॉइस जाते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं, आप वैकेंसीज देखते हैं, आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आप क्रूज शिप पे काम करते हैं। सो ये एक 100% डिसाइड किया हुआ जॉब होता है, जहाँ पे आप खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, खुद आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं कि आपको क्रूज शिप पे काम करना है। कोई आपको सामने से नहीं बोलेगा कि आइए क्रूज शिप पे वैकेंसीज है। सो क्रूज शिप बेसिकली क्या होता है? क्रूज शिप बेसिकली एक पैसेंजर शिप होता है जो 4000-5000 पीपल को लेके एक टूर पे जाता है, जिसकी एक प्लान डिसाइड होता है जो 5-6 जगह, जैसे कि जितने दिन का उसका क्रूज होता है, जितने दिन का वो बुकिंग होता है, तो वो उस पोर्ट पे जाता है। वहां पे उसके साथ गेस्ट जाते हैं। गेस्ट का मेन मोटिव होता है वो वेकेशन मनाने जाते हैं, उनका कहीं पहुंचना नहीं होता है, वो घूमने फिरने के इरादे से जाते हैं, जिसके लिए वो बहुत सारे मतलब हजारों डॉलर्स पे करते हैं। और उनका वो और वहां पे उनको फर्स्ट क्लास सर्विस मिलती है, बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार क्लास ऑफ सर्विस मिलती है, जिसके लिए हम लोग वहां पे काम करते हैं। सो क्रूज शिप बेसिकली मेन है कि एक 5 स्टार होटल की तरह होता है, 7 स्टार होटल की तरह होता है, जहाँ पे गेस्ट इंजॉय करने जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सो क्रूज शिप पे बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होता है, एक होता है होटल डिपार्टमेंट, एक होता है मरीन डिपार्टमेंट। होटल डिपार्टमेंट में जैसे क्या है कि जो हम लोग जैसे होटल में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B सर्विस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, ऐसे करके होटल डिपार्टमेंट में आ गया। मरीन डिपार्टमेंट में जैसे आ जाता है इंजन डिपार्टमेंट आ जाता है, डेक डिपार्टमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाता है, सेफ्टी आ जाता है। सो मैं बेसिकली होटल डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूँ। मैं फ्रंट ऑफिस, जैसे कि उसको गेस्ट सर्विस बोलते हैं, तो मैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। किसी भी क्रूज शिप जॉब अप्लाई करने के लिए पहले आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास 4 to 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा आपका चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। सो क्रूज शिप पे अप्लाई कैसे करें, कौन सी कंपनीज होती है? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे क्रूज शिप पे अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हर कंपनी के एक ऑफिशियल हायरिंग पार्टनर्स होते हैं और जिनसे उनका टाई अप होता है। एक तो है आप एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा होता है कंपनी का एक करियर पेज होता है, जैसे कि ऑफिशियल कंपनी का एक करियर पेज होता है। हाँ, जैसे कि हर कंपनी का एक करियर पेज होता है जहाँ पे वैकेंसीज होती है, जहाँ पे आप अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं एज पर वैकेंसी, और आपका रिज्यूम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ATS फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे ही आप अपना रिज्यूम अपलोड कर देते हैं कंपनी के करियर पेज पे, जैसे कि वैकेंसीज होती है, जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से एक मेल आता है, जो हायरिंग पार्टनर हो सकता है, फिर कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है कि आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो गई है, और वो फिर आपको एक डेट डिसाइड होता है कि उस दिन आपको इंटरव्यू होता है। आपको फिर आपके जैसे इंटरव्यू होता है, जैसे कि पहले एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपका एक वेबकैम इंटरव्यू होता है, जैसे कि मेरा हुआ था गूगल मीट में इंटरव्यू हुआ था इंडिया में। उसके बाद आपका होता है लास्ट होता है क्लाइंट इंटरव्यू। क्लाइंट इंटरव्यू था जो कंपनी के थ्रू होता है। मेरा जो हुआ था वो फॉरेन, जैसे कि रात के टाइम पे हुआ था, उधर के हिसाब से दिन में, यहाँ के हिसाब से रात को, तो रात को 8 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। एक बार जैसे आपने अपना इंटरव्यू क्लियर कर दिया, और आपका जैसे कि आप सक्सेसफुली आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है, तो फिर उसके बाद में आपको एक ऑफर लेटर आता है, जो कि इंटरव्यू क्लियर करने के 6 से 7 दिन के अंदर आपको आ जाता है। जब आपको ऑफर लेटर आता है तो उसमें आपको एक जॉब ऑफर की डिटेल्स आती है, और आपको फिर बाद में उसको एक्सेप्ट करके भेजना पड़ता है
कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसको डिनाई कर रहे हैं। जैसे ही आपने अपना जॉब ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक कंपनी का एक ऑफिशियल पर्सन होता है जिसका हायरिंग पार्टनर में होता है, वो आपकी हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, किसी को भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज आपको खुद को बेयर करना पड़ता है। सो पहला डॉक्यूमेंटेशन जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वेल रेडी होना चाहिए। पासपोर्ट अगर आप फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करें तो पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपका होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि एक वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका एक मेडिकल होता है जिसमें आपका नॉर्मल चेकअप किया जाता है। मेडिकल के बाद में आपको STCW कोर्सेज करने पड़ते हैं, जो कि सी फेरर के लिए जरूरी है, कंपलसरी होता है। STCW कोर्सेज के बाद आपका CDC होता है, जो कि होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कि होता है सीमैन बुक। के बाद में आपका वैक्सीनेशन होता है, आपको कुछ वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, जैसे कि येलो फीवर वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीनेशन, ये सब आपको गाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो आता है मेजर स्टेप वो होता है US वीजा। यस, C1D वीजा आपको, जैसे फॉरेन में जॉब करना तो आपको वीजा चाहिए होता है। सो मोस्ट ऑफ द क्रूज लाइन जो ऑपरेट करती है वो US से करती है। सो आपके पास C1D वीजा आपको अप्लाई करना था, ये आपकी कंपनी आपको हेल्प कराती है कंपनी। सो जैसे ही आपने अपना वीजा क्लियर किया, उसके बाद आपका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है फाइनल मेडिकल। ये फाइनल मेडिकल आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद जैसे फाइनल मेडिकल क्लियर कर दिया, उसके बाद कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है जिसमें आपकी सैलरी होती है, कौन सा शिप आप ज्वाइन करेंगे, कितने महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। और उसके बाद में आपको कंपनी फ्लाइट टिकट्स भेज देती हैं और आपका होटल अरेंजमेंट, तो सारा उसमें आपको पूरा हो जाता है। और उसके बाद में बस आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे बस काम करना होता है। और आप बिल्कुल आप मस्त रह के, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे सब लोग रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।